अब आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है डेप्रिसिएशन यानी ह्रास का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ की जो अपडेट्स है वह कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ से मेथड भी बदल रहा है। यहाँ पर क्रमागत शेष पद्धति पर आधारित प्रश्न है। यह रीडर्स चॉइस की बुक बही खाता तथा लेखा शास्त्र क्लास 12 यानी कक्षा 12 की बुक है, जो यूपी बोर्ड में बहुत ज़ोर शोर से पढ़ाई जा रही है। और इसी का ही प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ से मेथड बदल रहा है, तो हम बदले हुए मेथड से अब इससे पहले की जो मेथड था वह था स्थायी किस्त पद्धति। अब यहाँ पर हम क्रमागत शेष पद्धति वाले प्रश्न हल करेंगे। क्रमागत शेष पद्धति को घटती हुई शेष पद्धति भी कहा जाता है या ह्रासित शेष पद्धति भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड 3 नामों से जाना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इसको, फिर सॉल्व करेंगे। जमाल कंपनी ने 1,10,000 रुपये की लागत से कलवा यंत्र क्रय किए। यह निश्चय किया गया कि 15% से इस संपत्ति पर घटती हुई शेष पद्धति से ह्रास अपलिखित किया जाए। 3 वर्ष का कलवा यंत्र खाता बनाइए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए 3 साल का कहा है और घटती हुई शेष पद्धति का प्रयोग करने के लिए कहा है। यानी जो बैलेंस हमारा सीडी होता है, बैलेंस बचता है, उसी पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेट डालेंगे। अगर सवाल में डेट है तो वह डेट डालिए, अदरवाइज नहीं डेट दिया हुआ है तो ईयर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से फर्स्ट ईयर, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया हुआ है और ना ही खरीदते समय परसेंटेज पर भी कोई टाइम नहीं लिखा है। आप यहाँ देखेंगे तो टाइम कहीं नहीं लिखा है और यहाँ पर प्रति वर्ष शब्द का प्रयोग भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम 15% जो काटेंगे इसके मूल्य पर ही काटेंगे। तो सबसे पहले टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। 1,10,000 रुपये की ये मशीन है और यहाँ पर फर्स्ट ईयर ही लिखेंगे क्योंकि इसमें समय नहीं दिया है। बाय डेप्रिसिएशन, पहले साल का डेप्रिसिएशन, इसी 1,10,000 पर 15% से काटेंगे तो 16,500 रुपये होता है। इसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम यहाँ पर बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। तो कहाँ से बैलेंस निकालेंगे? 1,10,000 में से 16,500 रुपये घटाया जाएगा। तो 1,10,000 को पहले दोनों तरफ लिखिए, यहाँ भी लिखिए और यहाँ भी लिखिए। उसके बाद 1,10,000 में से 16,500 रुपये तब घटाया जाएगा। तो जो बैलेंस यहाँ पर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे 93,500 रुपये। ये 1,10,000 में से 16,500 रुपये घटाने के बाद जो बचता है वह 93,500 रुपये है। अब यही अगले साल के लिए यानी सेकेंड ईयर के लिए ये बैलेंस ब्रॉड डाउन का काम करेगा, यानी बैलेंस बीडी करेंगे इसको 93,500 रुपये। अब अगला जो डेप्रिसिएशन हम सेकेंड ईयर में काटेंगे 93,500 का 15% काटेंगे, वही डेप्रिसिएशन माना जाएगा। 15% 93,500 गुणा 15/100। जिन बच्चों को अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है और उनको काटना कूटना नहीं आता है तो वो भी देखते चलें। 93,500 गुणा 15/100 इस तरह से काटेंगे। जीरो से जीरो कट गया, जितने जीरो नीचे कटे उतने ही ऊपर कटने चाहिए।
15 की मल्टीप्लाइकेशन 935 में करिए। 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, 15 3 45 7 52, 2 हासिल 5, 15 निम्न 135 और 5 140, 14,025 रुपये का डेप्रिसिएशन होता है। तो यहाँ लिखेंगे 14,025 रुपये। अब 93,500 में से 14,025 रुपये घटाने होंगे। तो यहाँ लिखिए 93,500 रुपये दोनों तरफ, और इसमें से 14,025 रुपये घटा देंगे तो जो बैलेंस बचेगा उसे बैलेंस सीडी के रूप में लिखेंगे। तो 93,500 में से 14,025 घटाएंगे तो जो रकम बचेगी वह बैलेंस सीडी कहलाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे 4 1 5 9, 4 13 और 7 1 8 1 9, 79,475 रुपये का बैलेंस बचता है। अब इसको हम नेक्स्ट थर्ड ईयर, और ये लास्ट ईयर है, तीसरे साल पहुंचते हैं इस बैलेंस को लेकर। बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 79,475, 79,475 रुपये। थर्ड ईयर में इस तरह से बाई डेप्रिसिएशन काटेंगे इसका 15%। यदि इसको भी वर्किंग में लेना चाहें तो 79,475 गुणा 15/100 अगर करते हैं तो यहाँ पर काटने का झंझट थोड़ा ज़्यादा हार्ड बैठ रहा है। तो 15 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो और पीछे से 2 गिनती छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। कैसे? 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7 हुआ, 15 7 105 और 7 112 की 2 हासिल कितना हुआ 11, 15 चौका 60 और 11 71 की 1 हासिल कितना हुआ 7, 15 निम्मा 135 और 7 142 की 2 हासिल हो गए 14, 15 7 105 और 14 119। तो ये हो गया। अब इधर से 2 गिनती छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि 100 से भाग हो रहा है। 1 2 यहाँ लगा दीजिए तो ये हो गया 11,921.25। तो इसका डेप्रिसिएशन हुआ 11,921.25 पैसे। तो यह आप लिखेंगे। इसके बाद बैलेंस सीडी कर देंगे, बाई बैलेंस सीडी करेंगे ऐसे। जो कैरीड डाउन बैलेंस होगा 79,475 में से इसको घटा देंगे 11,921.25 यानी 25 को। इसे घटाने पर आएगा 67,553.75। ये बैलेंस आएगा जो कि हमारा तीसरे साल का बैलेंस है। इस प्रकार से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसकी जो प्रॉब्लम है वह इजीली आपने देख ली है। इसी प्रकार से ये सॉल्व की जाएगी और इसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है 1 जनवरी, मतलब नेक्स्ट सेकंड मतलब दूसरा नहीं, 7वां से है। 1 जनवरी 2011 को हरिराम ने 16,000 रुपये में एक यंत्र क्रय किया जिसका अनुमानित सेवाकाल 5 वर्ष है। इसका अवशिष्ट मूल्य 3,796.87 आंका गया है। क्रमागत ह्रास शेष पद्धति से 25% की दर से ह्रास अपलिखित करते हुए 5 वर्ष का यंत्र खाता बनाइए। तो 5 साल का बनाना है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से बनाना होगा। तो ध्यान देंगे अंत में यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसका अवशिष्ट मूल्य 5 साल के बाद इतना आंका गया, तो यानी यही आंसर हमारा आना चाहिए 3,796.87। तो आइए 16,000 का 25% बैलेंस पर कंटिन्यू काटते हुए चलते हैं और इसको तब तक काटेंगे जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते हैं। और इन्होंने शुरू किया है 1 जनवरी 2011 से, तो हम भी यहाँ लिखेंगे 2011 जनवरी 1।
टू बैंक अकाउंट से शुरू करेंगे और धड़ाधड़ काटते हुए चलेंगे। 16,000 रुपये लिखेंगे और इधर 2011 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन। देखिए सवाल लगातार बनेंगे सारे। 16,000 का 25% यानी 16,000 गुणा 25/100 करोगे तो 4,000 रुपये आएगा। 16,000 में से 4,000 घटाएंगे तो जो बैलेंस बचेगा उसे बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे, जो कि 12,000 रुपये होगा। अब घटा देने के बाद यहाँ पर जब टोटलिंग होगी तो टोटल जरूर ध्यान यह रखिए कि दोनों तरफ एक ही अमाउंट होता है यहाँ पर, और वो होता है इसका टोटल। यही टोटल इधर वाला जो भी होगा वही यहाँ और यहाँ लिखा जाएगा। अब 2012 में पहुँचते हैं। जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, ये दूसरा साल है। ये सीडी वाला ही बीडी होगा 12,000 रुपये। 2012 में दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करेंगे इसका 25%। इसका अगर 25% काटेंगे तो वह होगा 3,000 रुपये। 12,000 गुणा 25/100। तो अब बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस जो रकम बचेगी उस बैलेंस के अमाउंट को हम चेक करेंगे कितना रकम होगा। 12,000 दोनों तरफ पहले लिख दीजिए। 12,000 में से 3,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1 2013 में आ चुके हैं और ये हमारे लिए है तीसरा साल। थर्ड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 9,000 रुपये को, और यहाँ पर 2013 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा इसका 25%। इसका 25% अगर हम काटेंगे तो 2,250 रुपये होता है। उसके बाद हम बैलेंस सीडी चेक करेंगे कितना होगा। 9,000 में से 2,250 रुपये घटाएंगे तो पहले 9,000 दोनों तरफ लिख दीजिए। इसको घटा देंगे 22 में 6,750 रुपये आएगा। अब पहुंच जाते हैं हम चौथे साल यानी 2014 जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए और यहाँ लिखिए 6,750 रुपये, और 2014 दिसंबर 31 को हम इसका 25% काटेंगे 6,750 रुपये का। जब हम 6,750 का 25% काटेंगे तो 6,750 गुणा 25/100 करेंगे तो इसको हम 25 से गुणा और 100 से भाग करेंगे तो हमें 1687.50 पैसे प्राप्त होंगे। उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंस सीडी होगा। 6,750 को दोनों तरफ लिखेंगे पहले 6,750 रुपये। 6,750 में से 1687.5 घटाएंगे तो 1687.5 घटाएंगे तो 5,062.5 प्राप्त होगा। ये हमारा चौथे साल का बैलेंस है। अब हम इसको लेके 2015 जनवरी 1 को जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और यहाँ लिखेंगे 5,062.5। 2015 में दिसंबर 31 को इसका डेप्रीसिएशन काटेंगे और वह होगा 5,062.5 का 25% जो होगा वो होगा 1,265.63 अर्थात 5,062.5 गुणा 25/100। तो इसको हम काटेंगे तो 1,265.63 आएगा। इसको हम बैलेंस सीडी कर लेंगे। घटाने के बाद कितना बचेगा अवशेष चेक करेंगे इसका। 5वें साल के अंत में वही शेष बचना चाहिए जो किताब में उन्होंने कहा है कि 5 साल के अंत में इतना शेष बचना आवश्यक है। तो इसको घटाएंगे तो 3,796.87 प्राप्त होगा और यही जवाब सवाल का होना चाहिए। तो
तो आइए चेक करते हैं क्या यही सत्य है। तो पता चलता है हाँ ये सही है, 3796.87 यही इसका आंसर होना चाहिए और हमारा यही आंसर यहाँ पर मौजूद है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ लिखा है 1 जनवरी 2013 को सोना ने 10,000 रुपये की एक मशीन खरीदी। उसका अनुमानित जीवन काल 3 वर्ष था। मशीन 31 दिसंबर 2015 को 25,000 रुपये में बेच दी। हरासित शेष पद्धति के अनुसार 20% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से ह्रास काटने का निर्णय किया। 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार कीजिए। यहाँ पर अब जो पॉइंट आ रहा है वो मशीन बेचने का आ रहा है। इन्होंने कहा हमने तीसरे वर्ष के अंत में मशीन को 2500 रुपये में बेचा है। मशीन जनवरी में खरीदी है 10,000 रुपये की। यह ध्यान रखेंगे 3 साल के बाद मशीन को 2500 रुपये में बेचा गया है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए मशीनरी अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पर सन 2013 जनवरी 1 जनवरी 1 यहाँ डालेंगे। टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पर मशीन का दाम लिखेंगे 10,000 रुपये। 2013 दिसंबर 31 में इस मशीन का जो है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा। उस वक्त जो इसका डेप्रीसिएशन चार्ज होगा इसका 20% होगा। अगर इसका 20% होगा तो वह रकम होगी 2,000 रुपये। 2,000 लिखेंगे, बाई बैलेंस CD कर देंगे, यानी कि 10,000 में से 2,000 डेप्रीसिएशन कट गया तो 8,000 बैलेंस बचेगा। दोनों तरफ 10,000 रुपये लिख दिए जाएंगे। इस प्रकार से अब ये 8,000 रुपये अगली साल आएगा यहाँ पर 2014 में। जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और ये जो बैलेंस आएगा 8,000 रुपये, अगला जो डेप्रीसिएशन 2014 में कटेगा दिसंबर 31 को, वह 8,000 का 20% कटेगा। तो 8,000 का 20% यानी 8,000 गुणा 20/100 तो 1,600 रुपये होगा। अब जो बैलेंस आएगा 8,000 में से 1,600 रुपये घटा के प्राप्त होगा 6,400 रुपये, यानी 6,400 रुपये। 8,000 दोनों तरफ इक्वल लिख दीजिए। 8,000 में से 1,600 घटा के 6,400 आया। अब पहुंचते हैं इसके तीसरे साल में, जो कि इसका अंतिम वर्ष बताया गया है। जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और ये होगा 6,400 रुपये। 2015 दिसंबर 31 को इस मशीन को बेच दिया गया है। पहले लिखिए बाई बैंक, बेच दिया। कितने रुपए में बेचा है? 2500 रुपये में। और इसका जो डेप्रीसिएशन है वह भी 6,400 का 20% काटा जाएगा, जो कि 1,280 रुपये होगा। अब जो बचेगा वह मशीन का लॉस होगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कितना लॉस होगा इसको समझना होगा, और लॉस कितना आएगा कैसे निकालेंगे वह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो 6,400 में से हमने इस मशीन का 2,500 रुपये तो बैंक से वसूल लिया, 1,280 रुपये डेप्रीसिएशन काट के वसूल लिया। बाकी कितना बचा? तो 6,400 में से ये दोनों रकम घटा दी जाएगी, यानी ये दोनों कितनी है? ये दोनों है 3,780 रुपये। अगर हम इसमें से 3,780 घटाएंगे तो 2,620 रुपये बचेगा, जो कि हमारा लॉस है। तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सवाल में क्या लिखा हुआ है, आंसर क्या दिया है? इन्होंने यहाँ लिखा है मशीन के बेचने पर हानि 2,620 रुपये। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि मशीन को बेचने पर हानि 2,620 रुपये की होगी, जो कि हम मशीन जब बेचेंगे तीसरे साल के अंत में डेप्रीसिएशन काटने के बाद 2,620 रुपये हमें लॉस होगा। इसको हम और तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ध्यान से देखिए, मशीन की कीमत कितनी है? 10,000 रुपये। पहले साल हमने इसका 20% काटा 2,000 रुपये, तो अब हमारे पास 8,000 का बचा बैलेंस। पहले साल हो गया ख़त्म। दूसरे साल इसका हमने 20% काटा 1,600 रुपये, अब मशीन का बैलेंस है 6,400 रुपये।
तीसरे साल आइए, इसका 20% काटेंगे 1280 रुपये। अब मशीन का बैलेंस कितना बचता है? 5120 रुपये। अगर हम 5120 रुपये से ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा। तो इन्होंने 5120 की मशीन को 2500 रुपये में बेच दिया। तो अब 2500 रुपये में बेच दिया तो इनको कितने रुपए का लॉस होएगा? 2620 रुपये का ये लॉस हो गया। तो यहाँ से हम तीसरे साल, एक तो ये डेप्रीसिएशन, ये सेल और ये लॉस, तीनों उठा करके यहाँ पर लिखते हैं। 2500 की सेल, 1280 डेप्रीसिएशन, 2620 रुपये का लॉस। इस प्रकार से इस मशीन का पूरा यहाँ पर ब्यौरा प्राप्त हो जाएगा और पता लग जाएगा कि 6400 का आखिर हुआ क्या। 6400 में 2500 बिक गया, 1280 डेप्रीसिएशन कट गया, इतने का घाटा हो गया। कहानी हो गई ख़त्म। इस प्रकार से मशीनरी जो है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? इस क्वेश्चन का नंबर है 8। ये 8वां समाप्त हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक कंपनी ने 1 जनवरी 2012 को एक मशीन 24,000 रुपये में खरीदी और उस पर घटती हुई शेष पद्धति से 10% की दर से ह्रास अपलिखित करने का निश्चय किया। चौथे वर्ष के अंत में यह मशीन 6,000 रुपये में बेच दी गई। 4 वर्षों का मशीन खाता बनाइए और मशीन के बेचने पर हुई हानि की गणना कीजिए। तो आप ध्यान से देखेंगे, 1 जनवरी 2012 से हमें बनाना है, 4 साल तक बनाना है। चौथे साल में ये मशीन 24,000 की मशीन 6,000 में बेची गई। 10% से डेप्रीसिएशन क्रमागत यानी घटती हुई शेष पद्धति पर लगाना होगा। चलिए शुरू करते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। डेट, अरे ये क्या हुआ? चलिए डेट का तो पलीता सा बन गया है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी 1 2012 टू बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पर लिखा जाएगा। और यहाँ पर हम मशीन का पूरा दाम डालेंगे 24,000 रुपये। और यहाँ पर दिसंबर 31 2012 को इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। तो जो हम इसका डेप्रीसिएशन काटेंगे वह हम इसी 24,000 का काटेंगे 10%। इस बात का ध्यान रखेंगे कि 24,000 का हमें 10% काटना होगा। तो जो रकम आएगी उसे डेप्रीसिएशन के ठीक सामने लिखना होगा। तो 24 रुपये यहाँ पर आएगा। 24,000 में से 24,000 को दोनों तरफ हम इस तरह से लिख देंगे, 24,000 यहाँ भी, 24,000 यहाँ भी। उसके बाद हम 24 रुपये 2400 को हम बैलेंसिंग में देखेंगे कि कितना बचेगा इसको घटा के। तो 24,000 में से 2400 घटाएंगे तो 21,600 आएगा। यही दिसंबर 31 का बैलेंस है। इसको हम नेक्स्ट ईयर लेकर आएंगे 2013 जनवरी 1 को। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और ये बैलेंस 21,600 रुपये यहाँ प्राप्त होगा। और 2013 दिसंबर 31 को जब हम इसका डेप्रीसिएशन काटेंगे तो 21,600 का 10% 2160 रुपये होगा। ध्यान रखेंगे, जब भी कभी हम इस प्रकार से डेप्रीसिएशन 10% काटते हैं तो एक जीरो कम कर देते हैं। तो 21,600 में से 2160 रुपये घट जाएंगे। तो दिसंबर 31 को जो बैलेंस प्राप्त होगा बाई बैलेंस सीडी करेंगे तो वह कितना होगा? पहले दोनों तरफ लिख लीजिए इक्वल करके, 21,600 21,600 2160 घटाने के बाद 19,440 बैलेंस बचेगा। इसको हम 2014 में जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन जब हम करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास यही बैलेंस सीडी वाला ही बीडी होता है, इस बात को नहीं भूलना होगा। फिर यहाँ पर 2014 को दिसंबर 31 को बाई डेप्रीसिएशन यहाँ लिखेंगे, 10% इसका काटेंगे तो 1944 रुपये आएगा। फिर बैलेंस सीडी करेंगे और बैलेंस घटाएंगे और देखेंगे कितना बैलेंस बच रहा है। 19,440 में से 1944 घटाएंगे। 19,440 में से 1944 को जब घटाया जाएगा
तो 17,900 नहीं 17,496 आएगा। 496, 6 4 10, 9 4 13 14, 9 4 13 14, हाँ ठीक है, 17,496 रुपये आएगा। इसके बाद 2014 के बाद 2015 यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये चौथा साल है। और इस प्रकार से हम इस साल इस मशीन को बेचने का वक्त आ गया है। दिसंबर 31, 2015 को यानी चौथे साल के अंत में इसको बेचा गया। तो पहले हमने इसको चलाया है तो उसका डेप्रिसिएशन काट लेते हैं 10%। 17,496 का अगर हम 10% काटेंगे तो 1749 रुपये 60 पैसे आएगा डेप्रिसिएशन। इसके बाद हमने इसको सेल कर दिया, यानी बैंक अकाउंट से हमने इसको सेल कर दिया यानी बेच दिया। कितने में बेचा गया है आपने देखा ही है, इसको 6,000 रुपये में बेचा गया है। इसके बाद जो बचेगा वह लॉस होगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे। और यहाँ पर कितना लॉस होगा यह भी बताने योग्य वाली बात तो है, पर अभी पता नहीं है। 17,496 में से हम ऊपर की दोनों रकमों को घटाएंगे, जो प्राप्त होगा वही लॉस होगा। तो 17,496 में से 6 और एक 7, 7,749 रुपये 60 पैसे घटाएंगे। इनको घटाने के बाद 9,746 रुपये 40 पैसे प्राप्त होगा, यही लॉस होगा। ध्यान से सुनिए, इस रकम में से इसको और इसको दोनों को घटा देंगे, ये हमें भी प्राप्त होगा, ये लॉस है। इसका मतलब है इस मशीन को इतने रुपए डेप्रिसिएशन चौथे साल काटा गया, इतने में बेच दिया गया, उसके बाद इतना का घाटा हुआ। यह जानने के लिए कि आखिर हमें यह घाटा कैसे पता लगता है, तो हम इसके तरीके को आपको पहले भी बता चुके हैं। इस मशीन का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए देखिए 24,000 रुपये है, इसमें से पहले साल का 2400 घट गया तो 21,600 बच गया। 21,600 में से 2160 घटाया, इसका 10% दूसरे साल, तो मशीन का बैलेंस 19,440 बचा। फिर 19,440 का 10% 1,944 रुपये घटाएंगे तो तीसरे साल 17,496 रुपये बचेगा। इसका 10% 1749.6 आएगा। इसको घटाने के बाद 15,746.40 यानी कि 4 आएगा। इतने रुपए अगर 15,746 रुपये 40 पैसे से हम ज़्यादा में बेचते तो हमें फ़ायदा होता, लेकिन हमने मात्र 6,000 में बेच दिया तो हमें नुकसान हो गया 9,746 रुपये 40 पैसे का नुकसान हुआ। अब किताब में इसको देखते हैं कि कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो यहाँ पता चलता है 9 नंबर सवाल, मशीन के बेचने पर हानि 9,746 रुपये 40 पैसे की हानि हुई है। तो आपने स्क्रीन पर देख लिया है, इसका लॉस भी इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया है। जब हमने यहाँ पर ब्रॉड डाउन किया 1 जनवरी को, तो 1 अक्टूबर उसी साल यानी 2015 में ही एक और मशीन खरीदी गई, उसकी कीमत है 15,000 रुपये। अब जब यहाँ पर 1 अक्टूबर को मशीन को बेच रहे हैं, 2015 में ही 1 अक्टूबर को इस मशीन को बेचेंगे 1/4 भाग को, तो उस मशीन वाले हिस्से की 1/4 भाग की वर्किंग आपको देखनी होगी। कैसे होगी यह ध्यान दीजिए। वर्किंग 40,000 रुपये मशीन का हम 1/4 भाग काटेंगे तो 10,000 प्राप्त होगा। ये 10,000 वाली मशीन को हम चेक करेंगे कि आखिर इसका लॉस कितना है। इस मशीन को पहली साल 2012 में ख़रीदा गया, इसको शुरू से चेक करेंगे। 10,000 वाली मशीन को हमने, यानी कि इस 40,000 वाली का ही हिस्सा है, तो 40,000 वाली को हमने 1 जुलाई को ख़रीदा है, तो 10,000 रुपये पर हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ काटेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन होगा 500 रुपये। अब 500 रुपये घटाने के बाद 9,500 बचेगा। दूसरे साल यानी 2013 में इसका जो डेप्रिसिएशन होगा 9,500 का 10% 950 रुपये होगा। अब ये 2014 में इसका बैलेंस 8,550 आया।
8,550 पर 10% काटेंगे तो 855 रुपये। तो अब मशीन का बैलेंस 2015 में जिस वक्त इसको बेचना है 7,695 रुपये, यानी 7,695 रुपये का बैलेंस है। 2015 में हमने इसको 1 अक्टूबर तक चलाया है, यानी 30 सितंबर को चलाया और 1 अक्टूबर को बेच दिया। तो इसका मतलब है कि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने नहीं चला, बल्कि 9 महीने चला चुके हैं हम। तो 9 महीने की डेप्रीसिएशन, जितने दिन मशीन चलती है उतने दिन घिसती है, तो उसका डेप्रीसिएशन कटेगा। 7,695 का 10% से 10/100, 9 महीने के लिए 9/12, तो 577 रुपये 12 पैसे इसका डेप्रीसिएशन आएगा। इसको घटाने के बाद 7,117.88 आएगा। अगर हम इससे ज़्यादा में बेचते तो हमें फ़ायदा होता, लेकिन हमने इससे कम में बेचा। हमने इसको बेचा 5600 रुपये में, जो सवाल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इस मशीन को 5600 रुपये में बेच दिया गया। यहाँ लिखा है इस मशीन को 5600 रुपये में बेचा गया। तो अगर 5600 में बेचे हैं तो हमें घाटा हो गया, 1,517 रुपये का यहाँ पे लॉस हो गया। 1,517.88 का लॉस हुआ है। तो ये जो लॉस है यहाँ से हम 3 चीज़ उठा के वहाँ डालेंगे। एक तो ये डेप्रीसिएशन, दूसरा ये सेल, तीसरा ये लॉस। हम तीनों चीज़ों को तीनों के नाम से डाल देंगे। 1 अक्टूबर को सबसे पहले इस मशीन का 1/4 भाग वाली का डेप्रीसिएशन काटा है 577.12। दूसरा नंबर इसी तारीख में हमने बैंक अकाउंट के नाम से हमने इसको सेल कर दिया, सेल लिखिए 5600 रुपये का। तीसरा पॉइंट है लॉस, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। हमें घाटा हुआ है 1517.88 का, जो कि हमने आपको वर्किंग में दिखाया। अब हमारे पास इस मशीन के 1/4 भाग का हिसाब किताब क्लियर हो चुका है। अब जब 1/4 भाग का हिसाब क्लियर हो गया है तो अब देखेंगे 30,780 के 2 टुकड़े हो गए। 1/4 भाग जो बिक चुका है अलग कर दिया हमने, इसको अलग हो गया। बाकी बचा 3/4 भाग जो कि 23,085 है। इसका डेप्रीसिएशन 10% से काटेंगे 2308 रुपये 50 पैसे आएगा। और जो 15,000 वाली नई मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर को, तो उसको हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने चलाएंगे, तो उसका डेप्रीसिएशन 10% से 3 महीने का 375 रुपये आएगा। फिर हम यहाँ पर दिसंबर 31 को जब डेप्रीसिएशन लिखेंगे तो ये डेप्रीसिएशन जो ये मशीन 30,780 वाली है इसका 3/4 भाग का होगा, यानी 1/4 तो हम बेच चुके, 3/4 का ये है पहली मशीन का। इसका डेप्रीसिएशन यहाँ पर हमने वर्किंग में आपको दिखाया था 2308 रुपये 50 पैसे होगा। इसको लिखेंगे 2308 रुपये 50 पैसे। और एक दूसरी मशीन हमने खरीदी है जिसका डेप्रीसिएशन 375 रुपये होगा 15,000 वाली का। यहाँ पर जो हमने वर्किंग की है 15,000 का 3 महीने का 375 रुपये, और जो 3/4 है 1/4 बेचने के बाद उसका 10% 2308.5 है। ये डेप्रीसिएशन है। इस प्रकार से हमने सवाल के एंड में पहुँच चुके हैं। अब इसका बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस CD आखिर कितना होगा। यहाँ पर दोनों मशीनों का बैलेंस 45,780 रुपये होगा। दोनों तरफ 45,780 रुपये लिखेंगे, और इसमें से यानी 45,780 में से 1 2 3 4 5 इन पाँचों को हम घटा देंगे। इन पाँचों को घटाने के बाद जो रकम हमें प्राप्त होगी वह होगा 35,401.5। ये हमारा आंसर है। और इसको हम चेक करते हैं क्या क्या दिया है इन्होंने दिया है कि 2015 के अंत में मशीन का बैलेंस होगा 35,401.5। ये तो हमारा बैलेंस आ चुका है यहाँ पर 35,401.5 ये रहा। इसके बाद इन्होंने कहा 1517.88 लॉस होगा, 1517.88 ये लॉस आया है मशीन का। तो इस प्रकार से सवाल मैच हो चुका है पूरी तरह से, और ये सवाल शुरू से लेकर के एंड तक आपकी स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप मौजूद है। इसको आप इस वक्त देख सकते हैं, और किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है यह भी पूरी वर्किंग आपकी स्क्रीन पर ये रही मौजूद है। कैसे कैसे हमने इसका लॉस वगैरह निकाला है
ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहें। और इस वीडियो को देखने के बाद और स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।